Praise God. So let's get into the word. I want you to pay careful attention to the word of God today. और चाहते हैं कि परमेश्वर के वचन पे पूरी तरह से आप ध्यान देंगे आप. I want you to turn your Bibles with me to the book of Ephesians chapter 1 and verse 11. और चाहते हैं कि अपने बाइबल में निकालें इसे इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय 11वें वचन में. This message is really important. ये संदेश यकीन बहुत ही महत्वपूर्ण है. Here we go. चलिए हम आगे बढ़ते हैं. Furthermore, because we are united with Christ, we have received an inheritance from God. आगे, क्योंकि हम मसीह के साथ एकता में आए हैं, तब हमने परमेश्वर से मिरास को पाया है. Notice the first thing over here. गौर करें पहली चीज यहाँ पर. Why we have an inheritance from God? Because we are united with Christ. We have become one with Christ. क्यों परमेश्वर से हमें मिरास मिली है? क्योंकि हम मसीह के साथ एक हो गए हैं, उसकी एकता में आ गए हैं. Now, God does not see us as somebody else. He sees us as united with Christ, His Son, and He also sees us as His sons and daughters. और देखिए, अब परमेश्वर हमें कोई गैर व्यक्ति के रूप में नहीं देखता है, लेकिन परमेश्वर हमें देखता है कि हम उसके इकलौते पुत्र मसीह यीशु के साथ हम एक हो गए हैं, और इसके वजह से परमेश्वर हमें अपने बेटे बेटी के रूप में भी देखता है. The second thing, दूसरी चीज, an inheritance is not given to outsiders, it is given to own people first, the sons and daughters. A father leaves his inheritance to his children. एक मिरास यानी एक विरासत जो होती है वो गैर पराये लोगों के लिए नहीं दिया जाता है, लेकिन एक पिता जो होता है अपनी विरासत अपने बेटे बेटियों अपनी संतानों को ही देता है. You may be a poor man, a poor woman listening to me right now. शायद आप कोई गरीब व्यक्ति हो, शायद देख रहे हो, या कोई गरीब महिला शायद देख रही I हो. want everybody to listen carefully. चाहते कि सभी लोग ध्यान से सुने. In Christ, मसीह में you and I have an inheritance in God. आपके हमारे पास देखिए मसीह में एक विरासत है. You know, somebody wrote to me recently and said, Pastor, I have nothing. और हाल ही में देखिए किसी व्यक्ति ने पासवान जी को लिखकर ऐसे कहा कि पासवान जी मेरे पास कुछ भी नहीं है. Don't say that. ऐसा मत बोलिए. You have an inheritance from God in Christ. आपके पास एक विरासत है परमेश्वर की ओर से मसीह Lift यीशु your में. hands and make this confession first. You should say, I have an inheritance from God in Christ Jesus. और देखिए अपने हाथ Say उठाकर that. इसे अंगीकार करें. आपको ऐसा कहना है, अंगीकार करें कि मसीह यीशु में मेरे पास परमेश्वर की ओर से विरासत है. That inheritance includes some powerful things. और उस विरासत में देखिए कुछ सामर्थ्यशाली चीजें भी शामिल हैं. Now let's go further. Right चलिए हम now. आगे बढ़ते There's हैं. so much to cover. बहुत सारी बातों पर चर्चा For करना He है आज, chose us in advance. क्योंकि उसने पहले ही हमें चुन लिया. God did not make a decision just now and say, okay, let me choose this fellow. No, He chose us in advance. One scripture says, before the foundation of the world. और देखिए परमेश्वर ने ये फैसला बस अभी अभी नहीं लिया. बाइबल में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने पहले ही इसका फैसला ले लिया था. उसने हमें चुन लिया. एक संस्करण में ऐसा लिखा है, जगत की उत्पत्ति से पहले ही परमेश्वर ने That's चुन लिया. how far He planned for you. जरा सोचिए कितने दूर कितने समय पहले ही उसने आपके लिए योजना बनाई. And notice it says, गौर करें. and He makes everything work out according to His plan. In other words, everything is happening in your life. It will happen according to His plan if you cooperate. और वो सारी चीजों को अपनी योजना अनुसार ही चलाता है. अगर आप परमेश्वर के साथ सहयोग करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ अपनी योजना अनुसार ही करेगा. There was a homeless man एक व्यक्ति के बारे में बताते हैं जो कि बेघर व्यक्ति था in a country. एक देश में. One day, एक दिन he received a call from the police station. पुलिस स्टेशन से उसे कॉल आया. Hello, सुनिए, are you so and so? क्या आपका नाम ये है? And he said, yes, I am so and so. और उन्होंने कहा हाँ मेरा नाम यही है. He says, who's speaking? कौन बोल रहे हैं? They said the police. तो सामने वाले उन्होंने बताया कि हम पुलिस कर्मी And बोल we रहे have हैं some advocates. और हमारे पास कुछ वकील हैं We want to meet you. It is something very urgent and important. और कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं सामने आई हैं जिसकी वजह से हमें आपसे मिलना है. And this fellow was a homeless person. और ये व्यक्ति एकदम बेघर व्यक्ति था. And probably he picked up something from here and there. And so he says, we are coming for you now और to कदाचित meet you. देखिए यहाँ वहाँ से चीजें कुछ उठाता फिरता था. तो देखिए पुलिस वालों ने ऐसा कहा कि हम आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए. And with some advocates. और कुछ वकीलों के Now when साथ. he heard that, और जब उन्होंने ये बात सुन he ली, ran away from that area. उस इलाके से वो भाग गया. Because he thought क्योंकि उसने सोचा था that those fellows are coming to catch him and put him in prison. कि वे लोग आ रहे हैं उन्हें पकड़कर जेल में डालने के लिए. But later on he came to know लेकिन बाद में उन्हें पता चला that they are coming to sign some documents because his great grandfather had left an inheritance of $6 million on his name. Come on, hallelujah. बाद में उस व्यक्ति को पता चला कि पुलिस वाले कुछ वकीलों को लेकर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उनके पास ऐसा एक दस्तखत करवाने के दस्तावेज है, क्योंकि इस व्यक्ति के दादा परदादा पुराने किसी पुरखे ने उनके नाम पर $6 मिलियन की विरासत रख गए हैं. He did not know about it. और इस व्यक्ति को इसके बारे में पता ही This नहीं is था. not an illustration, this is a true story. It happened. और ये कोई उदाहरण नहीं है, एक सच्ची कहानी है जो घटी है. Today that man is a multi-millionaire. आज वो व्यक्ति जो है एकदम अरबपति
है। There are many Christians like that. They are running away from what God has kept for them. और आप देखते हैं ऐसे बहुत सारे मसीह लोग हैं जो उन चीजों से दूर भागते फिरते हैं जो परमेश्वर ने दरअसल उनके लिए रखा है। They have an inheritance, but the first thing is that they don't know that they have an inheritance. और देखिए उनके पास विरासत होने के बावजूद Point भी number पहली चीज ये है कि वो जानते नहीं कि उनके पास कोई विरासत है। The second thing, दूसरी चीज, they don't know how to inherit it. और वे जानते नहीं है कि उस विरासत को कैसे अपने हिस्से में लेना है। Today I want to talk to you about और this. आज इस पे चर्चा करने जा रहे हैं। Don't be like that homeless man. उस बेघर व्यक्ति का जैसा मत बने। Don't run away from God. परमेश्वर से दूर मत God भागे। is not out to punish you. God is not out to condemn you. God is about to release His inheritance, what He has for you in through His Son Christ Jesus. Somebody say, I receive it. Hallelujah. देखिए परमेश्वर आप पर Yes. दंड देने के लिए या Receive आपकी it. निंदा करने के लिए नहीं है, लेकिन परमेश्वर आपको वो चीजें प्रदान करना चाहता है जो मसीह यीशु में उसने आपके लिए एक विरासत के तौर पे रखा है। ग्रहण Praise the करें। Lord. प्रभु की स्तुति हो। Somebody say, I receive my inheritance today. कोई तो कहे मैं अपनी विरासत को ग्रहण करता हूँ In आज the name of Jesus. यीशु के नाम I में। told you आपको बताया था that one of the ways, there can be a transfer from the spiritual to the physical is by words. कि एक तरीका होता है आत्मिक स्तर में से भौतिक स्तर में चीजों को लाने का, वो है आपके शब्दों के द्वारा। Jacob told Esau, याकूब ने एसाव से कहा you give me your birthright. मुझे अपना जन्मसिद्ध अधिकार दे Now, दो। there was no anything physical. और देखिए शारीरिक यानी भौतिक तौर पे कुछ नहीं था वहां। So Esau said, okay, I give you my birthright. तो एसाव ने कहा ठीक है मैं अपना जन्मसिद्ध अधिकार तुम्हें दे देता See? हूँ। देखिए It was transferred by words. शब्दों के जरिए ये दे दिया गया। I want you to understand और this. चाहते हैं इस बात को आप समझ जाएं। Somebody is receiving कोई तो now. अभी ग्रहण कर रहा है। Hallelujah. Now, how do we receive this inheritance? कैसे इस विरासत को हम पा सकते हैं? The scripture says in the book of Corinthians, कुरिन्थियों की पत्री में ऐसा लिखा हुआ है, God is prepared great things for those who love Him. परमेश्वर ने उन लोगों के लिए महान चीजें, बड़ी-बड़ी चीजें तैयार करके रखी हैं, वे लोग जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। Eye has not seen, आंखों ने नहीं no देखा, ear has heard. न कानों ने सुना There are है। things that God has prepared for us, and these are the very things that count in our inheritance. Listen ऐसी carefully. चीजें जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार करके रखी हैं, और ये वे चीजें हैं जिन्हें परमेश्वर हमारी विरासत में लाना चाहता है। After I pray a blessing over you today, आज आपके ऊपर प्रार्थना करने के बाद and you receive this revelation, और इस प्रकाशन को आप पा लेते हैं, you will see things happening in your life. आप अपनी जिंदगी में चीजों को होता हुआ देखेंगे। In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Somebody say, I receive it. चलिए कोई तो कहे मैं ग्रहण करता The हूँ। first key. पहली चाबी। Go with me to the book of Joshua, chapter 5, please. और चलिए निकालें इस समय यहोशू की पुस्तक में उसका 5वां अध्याय, And let's read from verse 1 onwards. और आइए पढ़ेंगे उसके पहले वचन से। It says that they were about to enter into the promised land. और देखिए यहाँ पर ऐसा लिखा है कि वे देखिए प्रतिज्ञा के देश में बस कदम रखने ही वाले थे। And let's read from verse 2 right now. आइए पढ़ेंगे दूसरे वचन से। At that time, the Lord said to Joshua, make flint knives for yourself and circumcise the sons of Israel again the second time. उस समय प्रभु ने यहोशू से कहा, चकमक की छुरियां बनवाकर दूसरी बार इजरायलियों का खतना करा दे। Notice it is not the first time. गौर करें कि ये पहली बार नहीं था। You see, the आप देखते children of Israel, आप देखते इजरायलियों को they were circumcised the first time. पहले उनका खतना किया गया था, But because of their disobedience, लेकिन उनके आज्ञा उल्लंघन की वजह से they fell in the desert, they died in the desert. वे जंगल में ही पाप में गिर गए और वहीं पर वे मर गए। And this wasn't the young generation that was about to enter into the promised land. और आप देखते ये एक नई पीढ़ी थी, एक नौजवान पीढ़ी थी जो प्रतिज्ञा के देश में बस जाने ही वाले थे। Notice verse 3 says, so Joshua made flint knives for himself and circumcised the sons of Israel at the hill of the foreskins. अब तीसरे वचन में देखें, तब यहोशू ने अपने लिए चकमक की छुरियां बनवाकर खलड़ियां नामक टीले पर इजरायलियों का खतना कराया। This was a place of consecration. यह पवित्र किए जाने का स्थान था। This was place where they were saying, Lord, we circumcise ourselves, we consecrate ourselves to you. और यह वो जगह थी जहां पर वे कहते थे परमेश्वर से कि परमेश्वर हम अपना आपके लिए खतना करा रहे हैं, हम अपने को आपके लिए समर्पित पवित्र कर रहे हैं। This was a sign and a seal of their commitment to God. परमेश्वर के लिए जो उनका संकल्प और समर्पण था, ये इस बात की निशानी और छाप थी। This sign and seal was seen by God in the realm of the spirit, and they were able to enter into the promised land, into the inheritance of God. How many feel listening और right now? आत्मा के आयाम में परमेश्वर के द्वारा यह निशानी और छाप देखी जा सकती थी, और इसके बाद हम देखते हैं कि वो प्रतिज्ञा के देश में कदम रखने के तैयार हुए। As they consecrated themselves जैसे उन्होंने अपने आप को पवित्र किया and they entered into the promised land, और उन्होंने प्रतिज्ञा के देश में कदम रखा, immediately they saw the first blessing. तुरंत ही फिर उन्होंने पहला आशीष देख लिया। Do you know what was the first blessing? आप जानते हैं पहली आशीष क्या थी? I'll explain to you. बताते हैं आप, Please listen very carefully. और ध्यान से सुनिए। From that day onward, उस दिन से they did not have to wait for the manna.
उनको मन्ना गिरने का इंतजार नहीं करना The पड़ा, manna stopped. मन्ना गिरना बंद हो And गया। they could eat the produce of the land whenever they felt like it. और देखिए फिर उस देश के जो कुछ भी फसल और फल जो कुछ भी जब उन्हें चाहे वो खा सकते थे। Do you know the definition of poverty? आप गरीबी की परिभाषा को जानते हैं? When a person is in poverty, जब कोई व्यक्ति गरीबी में होता है, he has no choice. उसके पास कोई चुनाव नहीं Oh, होता। come on, somebody. Hallelujah. सुनिए कोई तो इस Whatever is there in front of him, he has to eat it. और जो कुछ उनके सामने पड़ा होता है उन्हें वो खाना होता है। But when the blessing comes, लेकिन जब आशीषें आती हैं, there is a एक choice. चुनाव भी आता है। Somebody raise your hand and say, I receive it in कोई तो Jesus' अपने name. हाथ उठाकर कहे मैं ग्रहण करता हूँ यीशु के नाम Are में। you understanding me क्या आप what I'm समझ रहे हैं इस saying? वक्त? The first blessing as they consecrated themselves, पहली आशीष जब उन्होंने अपने आप को समर्पित यानी पवित्र किया, they entered the promised land. उन्होंने प्रतिज्ञा के देश में कदम रखा। The first key to receiving the inheritance is consecrating yourself to the Lord. और देखिए अपनी विरासत को पाने की पहली चाबी यह है कि आप अपने आप को परमेश्वर के लिए पवित्र यानी समर्पित कर दीजिए। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Let me show it to you. Go to Galatians 4 right now. ये निकालिए गलातियों की पत्री उसका 4था अध्याय। Therefore, you are no longer a slave, but a son. And if a son, then you are an heir of God through Christ. और इसलिए अब तुम दास नहीं रहे लेकिन अब तुम बेटे हो गए हो, और क्योंकि बेटे हो गए तो मसीह के द्वारा तुम वारिस भी बन गए हो। Listen carefully right now. ध्यान से सुने इस When वक्त। you consecrate yourself, जब आप अपने आप को समर्पित करते you हैं, become part of the family of God. आप परमेश्वर के परिवार का हिस्सा बन जाते हैं। Today, आज it would mean receiving Jesus as your Lord and Savior. इसका मतलब यह है कि आप यीशु मसीह को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में And ग्रहण करते turning हैं, away from the world to the Word. और आप दुनिया से मुड़कर वचन की ओर मुड़ जाते That हैं। is the consecration God wants from you. देखिए यही तो वो पवित्रीकरण है जो परमेश्वर आपसे चाहता है। As you do that, जैसे आप ये करते हैं, the inheritance will be released to you in your life. और वो विरासत जो है आपकी जिंदगी में मुक्त हो जाएगी। If you have not received the Lord as your Savior, today surrender your life to Him and say, Lord, enough I'm playing games. Today I surrender myself totally to you in Jesus' name. अगर Come on. आपने अपनी जिंदगी को प्रभु को समर्पित नहीं किया है तो आपको कहना है Yes. कि प्रभु बस हुआ, बहुत मैंने खेल खेल लिया अपनी जिंदगी के साथ, लेकिन आज मैं अपने आप को आपको समर्पित करता हूं। Open your heart today to the Lord. आज परमेश्वर के लिए अपने दिल को खोल Turn away दीजिए, from those things. उन चीजों से मुड़ जाएं, And God will be your Father through Christ Jesus. और परमेश्वर मसीह यीशु के द्वारा आपका पिता बनेगा। You know, many people say God is a force. God is not a force. He is a father. Force is not personal. Force is impersonal. God is a father. और देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं परमेश्वर एक बल है, एक शक्ति No. है। देखिए परमेश्वर ऐसा बल यानी शक्ति नहीं है, परमेश्वर एक पिता है। God so loved the world that He gave. The Father gave His Son. That is the gospel. और Hallelujah. देखिए परमेश्वर ने इतना प्रेम किया जगत से कि उसने दे दिया, और परमेश्वर ने दे दिया, यह है सुसमाचार। So you see, when you consecrate yourself, तो जब आप अपने आप को समर्पित करते when you हैं, turn away from those sinfulness, जब आप अपने उस पाप में जिंदगी से मुड़ जाते हैं, you become part of the family of God. आप परमेश्वर के परिवार का हिस्सा बनते हैं। And that inheritance is released to you. फिर उसके बाद वो विरासत आपके लिए मुक्त होती है। Today I want to tell you, आज आपसे कहना if चाहता you're living in secret sin, हूं, अगर आप गुप्त पाप में जी रहे हैं turn away from that secret तो sin. उस गुप्त पाप से मुड़ जाएं, And that inheritance will be released to you. और वह विरासत आपके लिए मुक्त हो जाएगी। There was a man called Reuben in the Bible. बाइबल में रूबेन नाम का एक व्यक्ति हुआ करता। He was Jacob's eldest son. हम देखते हैं कि वो याकूब का बड़ा बेटा था। As the eldest son, he would receive a double portion of the inheritance of the father. और देखिए क्योंकि वो परिवार का बड़ा बेटा होने के वजह से उसे पिता का दुगना, उसकी पिता के विरासत का दुगना भाग मिलता। But this man was not living a consecrated life. लेकिन ये व्यक्ति जो था ये एक पवित्र और समर्पित जीवन नहीं जी रहा था, He was living in lustful ways. और देखिए वो अभिलाषाओं की जिंदगी जी रहा था। And he slept with one of the wives of his father, Jacob. और उसके बाद ऐसा होता है कि अपने पिता याकूब की ही एक पत्नी में से एक के साथ वो सोता है, And you see, it's because of that. और इसकी वजह से When Jacob was prophesying and releasing the inheritance on his family members, जब याकूब भविष्यवाणी करते हुए अपने परिवार के लोगों पर विरासत को मुक्त कर रहा था, he says, Reuben, उसने कहा रूबेन, because you were unstable, क्योंकि तू एकदम ठहरता नहीं है unstable as water, और एकदम पानी के जैसा एकदम है, you will not excel. तू ज्यादा प्रबल नहीं होगा। You will not be excelling in what you are doing. जो कुछ भी तुम करते हो उसमें प्रबल और कामयाब नहीं बनोगे। My friends, मेरे दोस्तों, you see, Reuben lost the inheritance. आप देखते हैं कि रूबेन ने अपनी विरासत को गंवा दिया। Why? क्यों? Because he was leading an unconsecrated life.
क्योंकि वो ऐसी जिंदगी जी रहा था जो परमेश्वर के लिए समर्पित नहीं था। Today, आज are you living in the sinful ways of the world? क्या आप दुनिया के पाप में तरीकों में जी रहे हैं? Today you must say no. तो आज आपको कहना चाहिए नहीं। You may be a married man and you're fooling around somewhere else, a married woman fooling around somewhere else, not physically but mentally also. Today you need to put a full stop to it and you see the great inheritance that God will release in your life in the name of Jesus. Come on somebody. शायद हो सकता है कि आप एक शादीशुदा मर्द हैं, लेकिन आप अपनी शादी के बाहर गैर औरतों के साथ फिर रहे, घूम रहे, या फिर आप हो सकता है शादीशुदा औरत हैं लेकिन शादी के बाहर आपका ऐसा अवैध संबंध है। तो आज आपको अपनी जिंदगी प्रभु को समर्पित करना है और दुनिया के जो पाप में तरीकों को आपको छोड़ देना है। Look at that prodigal son's life. उस उड़ाऊ बेटे की जिंदगी पे गौर करें। He lost his inheritance. अपनी विरासत को गंवा बैठा था। He said, "Give my inheritance, Father." और वो आकर अपने पिता से कहता है, हे पिता मेरी विरासत मुझे Give दे it to me. मुझे दे दो। And the father is generous. और पिता तो बड़ा दिल वाला उदार If you व्यक्ति था। ask, he will give. अगर आप मांगोगे वो देगा। And he gave the inheritance to his son. और अपने बेटे को वो उसका हिस्सा दे देता है। And what does he do? और उसके बाद वो बेटा The करता क्या Bible है? says, now listen, if अब he ध्यान would से सुनें। invest it, I can understand. अगर जाकर आप कहीं अच्छी जगह पे निवेश किए होते तो समझ सकते हैं, But the Bible says, लेकिन बाइबल कहती he है spent it in unrighteous living. और वो जाकर कुकर्म की जिंदगी में उड़ा दिया He spent it on harlots. He spent it on other things. और वेश्याओं के पीछे और सभी गंदे कामों में जाकर उसने अपनी विरासत उड़ा दी। He lost his inheritance. अपनी विरासत को वो गंवा बैठा। I want to tell you, church, आपसे कहना चाहते कलीसिया, maybe your inheritance is to maybe move in the prophetic. I don't know. शायद हो सकता है आपकी विरासत है भविष्यवाणी के वरदानों में कार्य करना। Maybe पता your नहीं है। inheritance is when you pray for people, people be healed. शायद हो सकता है आपकी विरासत यह है कि जब आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं लोगों को चंगाई मिलती है। Maybe your inheritance is to raise up schools and colleges and so many other institutions. Maybe to produce albums, write songs. That is your inheritance. शायद हो सकता है आपकी don't विरासत know. यह है कि आप स्कूल खड़ा करें या फिर दूसरी ऐसे Hospitals, हॉस्पिटल something, yes. या फिर ऐसे एल्बम बनाए, कुछ ऐसा बड़ा बड़ा काम करने की आपकी विरासत हो सकती है, हमें नहीं पता। You are saying, I don't have money. लेकिन आप ऐसा कह रहे हैं कि मेरे पास पैसे नहीं But है, it's not about money. लेकिन ये पैसों के बारे में It's नहीं है, about the inheritance, the blessing that will come upon you. Come on, लेकिन ये somebody. विरासत के बारे में है, वो आशीष है जो आपके ऊपर आ जाए। Some of the great people that done great things, they didn't have money. और कुछ बड़े महान लोग जिन्होंने बड़े बड़े महान काम किए, उनके पास हालांकि पैसे नहीं थे, They had the blessing. उनके पास आशीषें थी And the money came. और पैसे आ गए, The opportunities came. अवसर आ गए, The doors opened. दरवाजे खुल गए। Hey, receive it. ग्रहण करिए, You never know. आप नहीं जानते Tomorrow may be a day of a new beginning in your life. कल Hallelujah. का दिन आपकी जिंदगी की एक नई शुरुआत का दिन हो सकता है। The inheritance. वो विरासत, Today, consecrate yourself. आज अपने आप को समर्पित करें Lord, I'm not going to fall in those areas again. और प्रभु उन क्षेत्रों में मैं दोबारा नहीं I'm गिरूंगा। not going to watch the stupid things anymore. अब से मैं उन गंदी चीजों को और नहीं देखूंगा। I'm not going to fall and live a sinful life anymore. अब से मैं वही गिरते हुए पाप में जिंदगी और नहीं जीऊंगा। I am no longer a slave to those things, oh God. अब उन चीजों का मैं दास और गुलाम नहीं रहा प्रभु। You see, whatever controls you, the Bible says, और देखिए बाइबल ऐसा कहती है, जो चीजें भी आपको अपने अधिकार में लेती हैं, that you're a slave to those things. आप उन चीजों के गुलाम बन जाते हैं। Maybe it's an addiction. ये कोई व्यसन हो सकता है, Maybe it's smoking, maybe it's alcohol, maybe it's some kind of drugs or some kind of substance abuse. That thing is controlling you. शायद हो सकता है शराब हो, धूम्रपान हो या किसी प्रकार के मादक Yes. पदार्थ हो सकते हैं, और वो चीजें जो आप पर नियंत्रण रखती हैं। You think you are using them, but they are using you. आप ऐसा सोचते हैं कि आप उनका सेवन कर रहे हैं, लेकिन दरअसल वो आपको इस्तेमाल कर रही हैं। You think you are controlling them, but no, you are a puppet. You become a slave, the word of God says. आप ऐसा सोचते हैं कि आप उन चीजों को अपने नियंत्रण में किए हुए हैं, लेकिन नहीं, दरअसल परमेश्वर का वचन तो ऐसा कहता है कि आप जैसे एक कठपुतली के जैसे हैं। The Bible says you are no longer a slave, but a son. बाइबल ऐसा कहती है कि अब आप दास नहीं रहे लेकिन बेटे हैं। When the prodigal son came to the father, आप देखते हैं कि जब वो उड़ाऊ बेटा अपने पिता के पास आया, he had all torn clothes, dirty clothes, piggy clothes, smelling of pigs. उसके शरीर पर वे गंदे कपड़े, फटे हुए पुराने चिथड़े से भरे हुए, जिसमें से दुर्गंध आती थी, ऐसे कपड़े पहने हुए था वो। When you stay with the pigs, you smell like the pigs. जब आप सुअरों के साथ रहते हैं तो सुअरों की बदबू आप में से आएगी। Hey, hallelujah. हालेलुया। Where you stay, you smell like that. Oh, come on now, hallelujah. Are you listening right क्या now? सुन रहे हैं इस वक्त? When you start meeting kings and queens, hey. देखिए जब आप राजा और रानियों से, महारानियों से मुलाकात करने लगते Now हैं, in Mumbai, अब देखिए मुंबई those who are from Mumbai will understand. और जो मुंबई में रहने वाले लोग हैं वो Now समझ the जाएंगे। trains have not started fully, अभी ट्रेन दरअसल पूरी तरह से शुरू नहीं हुई ना, but in the regular days, लेकिन जो नियमित दिन होते थे तब when you go inside the train जब आप ट्रेन के अंदर जाते थे and you come out, और जब बाहर आते you smell differently, my brother.
एक अलग ही गंध आपके शरीर में से आती थी। Are you listening आप right now? सुन रहे हैं इसको? You see, what was around you came on you. और दरअसल क्या होता था कि जो आपके आसपास है वही आप पर आ जाता। And that was how the prodigal son was. He was smelling like pigs. और वैसा ही तो उड़ाऊ बेटे के साथ हुआ था, उसके शरीर में से सूअर की बदबू आती His थी, clothes were gone. उसके कपड़े बेकार हो And the चुके थे। father, the first thing he did was और this. हम देखते हैं पिता को जो पहली चीज उसने की है वो ये है। He said, hey, और उसने कहा, let's change how the guy looks and how he smells. Come on. उसने अपने सेवकों से कहा कि आओ और इसके पूरे वेशभूषे पहनावे को बदल दो, इसका रंग रूप बदल दो। They changed his whole attire. और उसके पूरे हम देखते हैं कि वेशभूषा पहनावा सब कुछ Now बदल he दिया गया। didn't even look like a slave. He looked like a son. Come on. अब वो Hallelujah. दास गुलाम जैसा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था, अब वो बेटा दिख रहा He था। was in the father's वो house. पिता के घर में था। All the servants now, they saw him not as a slave, not as a servant. They saw him as a son. Hallelujah. वहां के सभी सेवक लोग जो थे उन्होंने इस उड़ाऊ बेटे को अब एक दास के रूप में, गुलाम के रूप में नहीं देखा, लेकिन उन सब ने इसे एक बेटे के रूप में The देखा। Bible says, बाइबल कहती है, when you say no to the things of the world and you say yes to the Lord, say, Lord, come into my heart. The Lord clothes you with his righteousness. Somebody say, I receive. बाइबल ऐसा कहती है, जब आप I दुनिया को receive ना it. कहते Come on. हैं और आप परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में आ, जब परमेश्वर को आप समर्पित करते हैं तो बाइबल ऐसा कहती है कि परमेश्वर पिता अपनी धार्मिकता का वस्त्र आपको पहना देता है। All the angels, the servants of the Lord, all the demons, they know that this is not a slave anymore. You are a son. And when the son gives a command, they have to bow and obey. Hallelujah. Receive it, receive it, receive it. Hallelujah. और Come देखिए on. स्वर्ग के सभी स्वर्गदूत जो हैं वे और पूरी नर की जो अंधकार की शक्तियां, दुष्ट आत्मा है, वे सब जान जाती हैं कि अब आप दास यानी गुलाम नहीं रह गए, अब आप परमेश्वर के बेटे बेटियां बन गए हैं। और जब बेटे बेटी जब आदेश देते हैं तो सारी दूसरी शक्तियां घुटना टेकती हैं And मानने it के लिए। says over here, और आगे लिखा if है, you are a son, अगर आप बेटे हैं then what all belongs to the Lord, God belongs to us. तो जो कुछ भी परमेश्वर Yes. पिता का है वो सब कुछ अब हमारा हो When you जाता है। pray for your children, जब आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते they हैं will be healed. वे चंगे हो I want to जाएंगे। tell the parents, माता पिता से कहना for the चाहिए next 2 days, अगले 2 दिनों तक you have to pray for your children regularly. Start it from now onwards. आपको अपने बच्चों के लिए नियमित तौर पर प्रार्थना करती रहनी चाहिए, अभी से शुरू करना है। Husband, if your wife is not carrying a child, pray for your wife. Your wife will soon conceive in Jesus' name. Come on. जो पति हैं आपसे अनुरोध करते हैं Yes. कि अगर आपकी पत्नी को बच्चा नहीं है, अगर आपको बच्चे नहीं है तो आपको अपनी पत्नी के लिए अभी से प्रार्थना करना शुरू कर Children, देना है। when you pray for your parents, बच्चों जब आप अपने माता पिता के लिए your प्रार्थना करें, parents will be healed. आपके माता पिता चंगे हो Are you जाएंगे। listening right now? क्या आप सुन रहे हैं इस वक्त? Jesus told a Canaanite woman, आप देखते हैं यीशु ने कनानी औरत से कहा, he said, healing is children's bread. यीशु ने कहा कि चंगाई बच्चों की रोटी है, In other words, दूसरे शब्दों में, it's their inheritance. ये उनकी विरासत है, It's not yours. ये आपकी नहीं। You're an outsider. आप गैर बाहर के लोग हैं, But it belongs to the children. लेकिन ये बच्चों की है। Today I'm going to pray for healing. आज चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। You must cry out and say, Lord, come into my life. आपको पुकारते हुए कहना, परमेश्वर मेरी जिंदगी में My आ, Lord and my God. मेरे प्रभु और मेरे And you know परमेश्वर। what? और आप जानते हैं That क्या? healing will come. वो चंगाई That आएगी, deliverance will come. वो छुटकारा That आएगा, prosperity will come. वो समृद्धि आ जाएगी।